हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैजिक मंत्रा टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, जिसकी हम लोग सीरीज का आज लेक्चर 5 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इधर हमारे कई फ्रेंड्स ने पूछा कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कि सर आप राजकीय पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट हैं या वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं राजकीय पॉलिटेक्निक बाराबंकी में मैं इलेक्ट्रिकल का लेक्चरर हूँ। फ्रेंड, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर बेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगातार हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये डिप्लोमा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ जो है ये कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से लगातार कंपटीशन के क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है फिंगर वोल्टेज क्या होता है बेटा, पूछ लिया जाता है होल्डिंग वोल्टेज क्या होता है, इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं कन्वर्टर ग्रेड एससीआर क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं इन्वर्टर ग्रेड एससीआर क्या होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को जो है बेटा जो उठते हैं ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से, वो आज हम सब देखेंगे इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखें। फ्रेंड, हम लोग पढ़ेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? स्विचिंग का मतलब ये होता है एससीआर को टर्न ऑफ प्रोसेस से टर्न ऑन प्रोसेस में ले जाना और टर्न ऑन प्रोसेस से टर्न ऑफ प्रोसेस में ले जाना। दैट मीन बेटा जो है अगर हमारा एक एससीआर क्या है ऑफ स्टेट में है और अगर हम उस ऑफ स्टेट से जो है उसको क्या करें स्विच करें ऑन स्टेट में और फिर ऑन स्टेट से उसको ऑफ स्टेट में स्विच करें तो बेटा यही क्या कहलाता है हमारा स्विचिंग कहलाता है एससीआर का। और इस टाइम में जो है जो एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या कहलाती है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। बेटा इसको कई नामों से जाना जाता है, चाहे कभी कभी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाता है, कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर और बेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। तो एग्जाम में चाहे जो क्वेश्चन पूछे तीनों का मतलब क्या है बेटा एक ही है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर या ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। ठीक है बेटा, या डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। ये सारे नाम बेटा जो है केवल एक ही क्वेश्चन के हैं, इसलिए अलग अलग नामों से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके डिप्लोमा के एग्जाम में बेटा। तो किसी भी अगर नाम से पूछा जाएगा तो सारे का आंसर क्या होगा केवल एक होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने एससीआर की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी और हमने वहां पे देखा था कि एससीआर जो है बेटा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलती है और कैसे कैसे वो काम करता है। तो एक बार हम लोग रिमाइंड करते हैं और जो भी हमारे फ्रेंड्स इस पे क्या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो सबसे पहले हमारी प्रीवियस लेक्चर को देखें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। उसके बाद आप यहाँ पे आके देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा एक एससीआर है बेटा तो बताइए एससीआर हमारा कितने लेयर की डिवाइस होता है बेटा? 4 लेयर की डिवाइस होता है। कितने लेयर की डिवाइस होता है? 4 लेयर की डिवाइस होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी लेयर होती है बेटा? पी लेयर होती है, एन लेयर होती है, पी लेयर होती है और फिर एन लेयर होती है। ठीक है बेटा, ये हमारी कौन सी लेयर है? पी लेयर है, ये एन लेयर है, ये पी लेयर है, ये एन लेयर है। और जो भी फ्रेंड्स हमारे शुरुआत से लेक्चर देख रहे हैं हमारा वो बताइए हमारी जो ऊपर की लेयर होती है क्या होती है? हाईली डोप्ड होती है बेटा। और ये क्या होती है हमारी? लाइटली डोप्ड होती है। ये हमारी नॉर्मल डोप्ड होती है। और इसके बाद जो हमारी बॉटम बेटा लेयर होती है ये हमारी भी क्या होती है? हाईली डोप्ड होती है। और इसमें 2 टर्मिनल होते हैं बेटा, ये पावर टर्मिनल होते हैं। वो कौन से टर्मिनल थे? एनोड और कैथोड टर्मिनल थे बेटा। और यहाँ से एक कंट्रोलिंग टर्मिनल निकलता है, वो कौन सा टर्मिनल था बेटा? गेट टर्मिनल था। कौन सा टर्मिनल था? गेट टर्मिनल था हमारा, और जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अगर हम बात करें तो हमने इसकी जो है बाइसिंग कैसी की थी बेटा? हमने एनोड को किस बैटरी से जोड़ा था? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था। और इसके बाद में हमने
कैथोड को किससे जोड़ा था बेटा, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। इसका मतलब हमने इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया एनोड कैथोड के बीच में, ठीक है बेटा। इस कंडीशन में हमारे जो है एससीआर में बेटा क्या हुआ था बताइए, जंक्शन J1 किस बायस में था, हमारा किस बायस में था बेटा, फॉरवर्ड बायस में था। किस बायस में था, फॉरवर्ड बायस में था। और जंक्शन J2 किस बायस में था, रिवर्स बायस में था, ठीक है। और जंक्शन J3 किस बायस में था बेटा, ये भी हमारा किस बायस में था, फॉरवर्ड बायस में था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा हमने इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक्स खींच रहे थे बेटा, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स खींच रहे थे, और जब तक हमने गेट पे कोई ट्रिगरिंग पल्स नहीं दी थी तब तक हमारा जो है कैसे हमारा एससीआर कंडक्ट कर रहा था हम देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जो है हमने क्या किया था बेटा, एक फॉरवर्ड जो है हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देख रहे हैं कि जब हमने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पढ़ा था बेटा, तो एससीआर हमारा कैसे कंडक्ट कर रहा था। हम अगर एनोड को के वोल्टेज को क्या कर रहे थे बेटा, बढ़ाते जा रहे थे। अगर हमने यहाँ पे एनोड के वोल्टेज को, इधर हमने वोल्टेज ले लिया और हमने इधर क्या लिया, करंट लिया बेटा, और हम क्या कर रहे थे कि अगर हम लोग जो है यहाँ पे एनोड के वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे थे बेटा, हम लोग क्या कर रहे थे, एनोड और कैथोड के बीच के वोल्टेज को क्या कर रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। उस टाइम में हमारे एससीआर में क्या हो रहा था, एनोड से कैथोड की ओर एक बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो कर रही थी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था बेटा, फॉरवर्ड लीकेज करंट कहा था। क्या कहा था, फॉरवर्ड लीकेज करंट था कहा था। और इस टाइम में हमारा जंक्शन J1 और J3 किस बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। तो और जंक्शन J2 हमारा किस बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। कहने का मतलब है वोल्टेज को ब्लॉक कौन कर रहा होता है, जंक्शन J2 को। लेकिन अगर हम एनोड और कैथोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है लगातार हम उसको क्या करते रहे बेटा, बढ़ाते रहे, तो एक ऐसा टाइम आता था कि जंक्शन J2 में क्या हो जाता था, ब्रेक डाउन हो जाता था। तो एक ऐसा मतलब बेटा वोल्टेज हमको मिलता था, यहाँ पे एक ऐसा वोल्टेज मिलता था जहां पे हमारा जो है एससीआर में जंक्शन J2 क्या कर जाता था, ब्रेक डाउन कर जाता था। उसी वोल्टेज को हम लोग क्या कहते थे बेटा, VBO कहते थे। क्या कहते थे, VBO, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते थे, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा एससीआर किस मोड में आ जाता था, कंडक्शन मोड में आ जाता था। लेकिन अभी तक बेटा हमने यहाँ पे जो है गेट पे कोई भी ट्रिगरिंग पल्स नहीं दी है, ठीक है। और जब गेट पे हमने कोई पल्स अप्लाई नहीं की है, गेट को ओपन छोड़ रखा है, इसलिए हमारा यहाँ पे गेट करंट 0 है, ठीक। अब हम लोग बेटा जब हम इसकी एक गेट पे जो है ट्रिगरिंग पल्स देते हैं एससीआर को ऑन करने के लिए बेटा, एससीआर को ऑन करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक स्विच के थ्रू हम लोग कनेक्शन कर देते हैं बेटा। यहाँ पे एक हम लोग गेट पे क्या करते हैं, एक वोल्टेज लगा देते हैं VG बेटा। ये एक हमारा स्विच है, तो इसमें करंट फ्लो करने लगती है, IG करने लगती है। तो बेटा इस VBO के पॉइंट पे जो है, इस जगह पे बताइए बेटा हमारी जो है IG का मान कितना था, गेट करंट का मान कितना था, 0 था, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में बात किए कि जैसे जैसे हमारी गेट करंट क्या होती है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, वैसे जंक्शन J2 की जो लेयर है बेटा, डिफ्लेक्शन लेयर, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, कहने मतलब पतली होने लगती है बेटा। और हमें जो वोल्टेज जो है तोड़ने के लिए जो है वो ज्यादा पोटेंशियल जरूरत पड़ रहा था, अब वो क्या है, कम पड़ने लगा। कहने वाला अब अगर हमारी गेट करंट का मान बढ़ के बेटा IG1 हो जाए, कितनी हो जाए बेटा, IG1 हो जाए, गेट करंट का मान कितना हो जाए बेटा, यहाँ पे IG1 हो जाए, तो जो हमारा जो है एससीआर में ब्रेक डाउन जो है जंक्शन J2 में VBO पे हो रहा था, अब वो कहाँ पे होने लगा बेटा, V1 पे होने लगा। घट गया कि नहीं घट गया, V1 पे होने लगा। IG करंट का मान जो है जैसे बेटा IG1 पहुंचा, इस तरीके से जैसे जैसे हमारा गेट करंट का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बेटा हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा बेटा। तो हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नहीं। तो एससीआर को बेटा जो है हमको क्या करना है कि अगर हमें टर्न ऑन कराना है तो हमें उसके गेट पे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिगरिंग पल्स देना पड़ेगा, ठीक है, एक ट्रिगरिंग वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा हमको जो है बेटा, वो हम लोग, तो उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगरिंग वोल्टेज। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एससीआर की।
तो अब हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स SCR पढ़ने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक हम लोग वोल्टेज लेंगे यहाँ पे। वो कौन सा वोल्टेज होगा बेटा, जो हमने यहाँ पे गेट के अक्रॉस जो है गेट वोल्टेज लगाया है। ठीक है बेटा, और गेट वोल्टेज जब हमने लगाया तो हमारी क्या फ्लो करने लगी, एक गेट करंट फ्लो करने लगी, IG फ्लो करने लगी। ठीक है बेटा, और किसके रिस्पेक्ट में, ये हम लोग खींचेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में खींचेंगे बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में खींचेंगे। ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में खींचेंगे। ठीक, और जब बेटा हमारी गेट करंट फ्लो करने लगी, जब हमारी बेटा गेट करंट फ्लो करने लगी, तभी तो जो है जब हमारा SCR में कंडक्शन हुआ तो एनोड से कैथोड की ओर एक करंट फ्लो करने लगी, जिसको हम लोगों ने कहा एनोड करंट कहा। क्या बेटा कहा, एनोड करंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, एनोड करंट लेंगे, IA लेंगे। ठीक है बेटा, अब जब हमारी एनोड करंट फ्लो करने लगी तो उसके बाद जो है हमारा यहाँ का वोल्टेज जो है बेटा वो क्या होने लगा, एनोड वोल्टेज क्या होने लगा, कम होने लगा। तो हम लोग जो है लास्ट क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लेंगे, एनोड वोल्टेज लेंगे। क्या लेंगे, एनोड वोल्टेज लेंगे VA, जो हमने एनोड SCR के एनोड और कैथोड के अक्रॉस लगा रखा है बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग किस प्रोसेस को पढ़ेंगे बेटा, टर्न ऑफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किस प्रोसेस को पढ़ेंगे, टर्न ऑफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो टर्न ऑन प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, अभी तुम्हारा SCR जो है स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन में है, और हम लोग जब SCR के गेट पे एक ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो उसके बाद हमारा SCR क्या होगा बेटा, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन। मतलब हम लोग ऑफ स्टेट से SCR को कहाँ लेके जा रहे हैं, ऑन स्टेट में बेटा। ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट तक जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा बेटा, और इसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR। क्या बोलते हैं, टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR बेटा। और ऑफ से लेकर SCR को बेटा हम लोग जो है, जब हम लोग SCR को ऑफ स्टेट से जो है स्टडी स्टेट ऑफ स्टेट से जो है बेटा ऑन स्टेट पे ले जाते हैं बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक स्टडी स्टेट ऑन स्टेट तक ले जाने में हमें कुछ समय लगता है। इसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टर्न ऑन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्न ऑन टाइम। SCR का क्या बोलते हैं, टर्न ऑन टाइम बोलते हैं। ठीक है बेटा, टर्न ऑन टाइम बोलते हैं। और ये टाइम जो है बेटा हमारा कई टाइमों का क्या होता है, योग होता है। जैसे डिले टाइम होता है, राइज टाइम होता है, और सेटलिंग टाइम होता है बेटा। क्या होता है, या स्प्रेड टाइम होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एक एक जो है बेटा टाइम को हम लोग देखेंगे। तो हमने सबसे पहले बेटा क्या किया, जब हमने जो है इस SCR के जो है गेट पे एक क्या किया, एक हमने वोल्टेज जो है बेटा ट्रिगरिंग पल्स दी, एक वोल्टेज अप्लाई किया। क्या किया बेटा, एक ट्रिगरिंग वोल्टेज अप्लाई किया हमने, VG बेटा जो है किया। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक पल्स दे दी बेटा, किसके, SCR के गेट पे हम लोगों ने यहाँ पे एक पल्स जो है बेटा दी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है बेटा, जब हमने SCR की जो है गेट पे एक ट्रिगरिंग पल्स दी तो इस पल्स का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड होता है बेटा। तो हमेशा जो है SCR के जो हम लोग गेट पे ट्रिगरिंग पल्स देते हैं वो क्या होती है बेटा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए मेरे दोस्त। और इसके बाद बेटा जो है उसकी विड्थ भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ताकि आसानी से SCR क्या हो सके, हमारा टर्न ऑन हो सके बेटा। तो SCR के जो हम गेट पे पल्स दे रहे हैं उसकी विड्थ बेटा कम से कम जो है ना वो गेट होल्डिंग टाइम के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से बोल रहा हूं कि जो हम SCR के गेट पे बेटा जो है हम लोग ट्रिगरिंग पल्स दे रहे हैं SCR को ट्रिगर करने के लिए, उस पल्स की जो बेटा ये विड्थ है, ये जो विड्थ है वो कम से कम जो है गेट होल्डिंग टाइम के क्या है बेटा, होल्डिंग टाइम के क्या होनी चाहिए, कम से कम इक्वल होनी चाहिए। नहीं तो बेटा क्या होगा, अगर इक्वल नहीं होगी तो हमारा SCR वापस किस कंडीशन में आ जाएगा, टर्न ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाइवा में हमारा पूछ लिया जाता है कि जो हम SCR के गेट पे जो है पल्स देते हैं बेटा उसकी विड्थ कैसे होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग बताएंगे सर कि कम से कम वो जो है गेट होल्डिंग टाइम के इक्वल होनी चाहिए।
और अगर इक्वल नहीं होगी तो हमारा SCR वापस किस स्टेट में आ जाएगा बेटा, टर्न ऑफ स्टेट में आ जाएगा। किस स्टेट में आ जाएगा, टर्न ऑफ स्टेट में आ जाएगा। इस चीज को बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हमने जब SCR के गेट पे बेटा जो है हमने एक गेट वोल्टेज अप्लाई किया, एक ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई किया, इसके बाद इसमें जो है हमने स्विच क्या किया बेटा, ऑन कर दिया यहाँ पे, और हमारी गेट करंट क्या करने लगी, फ्लो करने लगी बेटा, गेट करंट फ्लो करने लगी। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गेट करंट होती है बेटा वो क्या करती है, जब वो जंक्शन J2 पे जाती है तो जंक्शन J2 के जो हमारे जो है करियर्स होते हैं उस डिफ्लेक्शन लेयर को क्या करती है बेटा, कंप्रेस करती, ताकि हम लोग आसानी से उस लेयर को क्या कर सके, बहुत कम वोल्ट पे उसको क्या कर सके बेटा, तोड़ सके, ब्रेक डाउन कर सके बेटा उसका जंक्शन J2 का, और हमारा SCR किस स्टेट में आ सके या किस कंडीशन में आ सके बेटा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ सके। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बेटा कि SCR को ऑन करने के लिए वो मिनिमम करंट बेटा जो SCR को ऑन करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है बेटा, उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, लैचिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैचिंग करंट कहते हैं। लेकिन बेटा जो है किसी SCR को ऑन करने के लिए वो मिनिमम वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे बेटा SCR हमारा कंडक्शन मोड में आता है, उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कहने का मतलब है इस SCR के अक्रॉस हम कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि ये SCR हमारा किस मोड में चला जाए बेटा, किस स्टेट में आ जाए, कंडक्शन मोड में आ जाए। तो उस वोल्टेज को हम लोग बेटा फिंगर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंगर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिंगर वोल्टेज बोलते हैं बेटा वो मिनिमम वोल्टेज, क्या बोलते हैं, जिस वोल्टेज पे बेटा जो है वो मिनिमम वोल्टेज एनोड और कैथोड के अक्रॉस जिस वोल्टेज पे बेटा जो है SCR हमारा किस कंडीशन में आ जाता है बेटा, कंडक्शन मोड में आ जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिंगर वोल्टेज बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है फिंगर वोल्टेज क्या होता है। तो फिंगर वोल्टेज बेटा वो मिनिमम वोल्टेज होता है जो SCR के एनोड और कैथोड के मध्य अप्लाई किया जाता है कि SCR हमारा कंडक्शन मोड में आ जाए। तो जब हमने बेटा SCR के जो है गेट पे हमने क्या किया, एक ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई किया, तो हमारी गेट करंट क्या होगी बेटा, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, फ्लो करना शुरू होगी बेटा, और गेट करंट हमारी धीरे 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 क्या होगी, फ्लो करना शुरू होगी। और गेट करंट का मान बेटा क्या करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, ठीक है बेटा, क्या करेगा, राइज करेगा। इसके बाद जो है बेटा ये अपने मैक्सिमम मान पे आने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये गेट करंट का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा गेट करंट का मान क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। ये कैसा हो गया बेटा, ये कांस्टेंट हो गया गेट करंट का मान, ठीक है बेटा, गेट करंट का मान क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो बेटा जब हमारे गेट करंट का मान जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, हम मान लेते हैं कितने पे पहुंचा, अपने 90% वैल्यू पे, फाइनल वैल्यू के कितने परसेंट पे पहुंच गया बेटा, 90% वैल्यू पे पहुंच गया। कितने परसेंट वैल्यू पे, 90% वैल्यू पे पहुंच गया, ठीक है बेटा। तब हमारे SCR में जो है एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करना शुरू हुई, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करना कहा बेटा, क्या कहा, फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो जब हमारे SCR बेटा गेट करंट का मान जो है बेटा अपने फाइनल वैल्यू के 90% मान पे पहुंचा, तब हमारे SCR में जो है एनोड से कैथोड की ओर जो है एक बेटा एनोड करंट फ्लो करना शुरू की, जिसको हम लोगों ने बोला बहुत ही, जिसका मैग्नीट्यूड बेटा बहुत ही कम था, जिसको हम लोगों ने कहा फॉरवर्ड लीकेज करंट कहा। क्या बेटा, फॉरवर्ड लीकेज करंट। और जब हमारा जो है गेट करंट का मान बेटा 90% से जो है 100% पे पहुंचा, कहां पे पहुंचा, अपने 100% मान पे पहुंचा, फाइनल वैल्यू के 100% मान पे पहुंच गया। दैट मीन जहां पे बेटा हमारा इसका मान जो है किस स्टेट में चला गया, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद स्टेडी स्टेट हो गया। क्या हो गया, स्टेडी स्टेट हो गया, अपने 100% बेटा मान पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया, अपने 100% मान पे पहुंच गया, ठीक है। उस टाइम बेटा हमारी एनोड करंट का मान जो है फॉरवर्ड लीकेज करंट से जो है बढ़ करके जो है राइज होकर कहां पहुंच गया, 10% मान पे पहुंच गया। कितना पहुंच गया बेटा,
10% वैल्यू पहुंच गया। यहां से बेटा कहां पहुंच गया, ये मान बढ़ के कितना पहुंच गया, अपने 10% वैल्यू पे पहुंच गया। ठीक है, अपनी फाइनल वैल्यू का कितना पहुंच गया बेटा, 10% वैल्यू का पहुंच गया। ठीक है, इस एनोड करंट का मान 10% अपनी फाइनल वैल्यू के पहुंच गया। ठीक है, इस टाइम में बेटा अब हमारा जो है एनोड वोल्टेज क्या होगा, जिस टाइम में हमारी गेट करंट बेटा अपने 90% मान तक पहुंची थी, उस टाइम में हमारे जो है एनोड वोल्टेज बेटा क्या था, हमारा एनोड वोल्टेज बेटा क्या था, लगभग कांस्टेंट था। लेकिन जैसे गेट करंट का मान बेटा 90 से जो है 100% के बीच पहुंचा, वैसे वैसे बेटा क्या हुआ, हमारा जो है एनोड वोल्टेज फॉल होना शुरू हुआ। और जब हमारी एनोड करंट बेटा फॉरवर्ड लीकेज करंट से बढ़कर 10% मान तक पहुंची, तो हमारा एनोड वोल्टेज क्या हो गया बेटा, अपने 100% मान से जो है घट के कहां पहुंच गया, 90% वैल्यू पे पहुंच गया। कितना पहुंच गया बेटा, ये जो है डिक्रीज होके बेटा अपने कहां पहुंच गया, 90% वैल्यू पे पहुंच गया। इस एनोड वोल्टेज का मान कहां पहुंच गया बेटा, ये अपने 90% वैल्यू, इनिशियल वैल्यू के 90% पे पहुंच गया बेटा घट के। ठीक है, अब जब हमारा जो है गेट करंट का मान जो है बेटा, जब अपने मैक्सिमम मान की बात धीरे धीरे ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो एनोड करंट का हमारा मान धीरे धीरे क्या होने लगा, राइज होने लगा बेटा। और ये जो है 10% से बढ़कर धीरे धीरे क्या होने लगा बेटा, बढ़ने लगा। और ये कहां पहुंच गया, अपने 90% मान पे जो है अपनी फाइनल वैल्यू के बेटा 90% मान पे पहुंच गया। कितना पहुंच गया बेटा, 90% मान पे पहुंच गया। तो जब हमारा जो है एनोड करंट जो है 10% से कहां पहुंच गई, बढ़कर 90% पर पहुंच गई, उस टाइम में जो है हमारी एनोड वोल्टेज जो है बेटा, जो हमने SCR के एनोड और कैथोड के अक्रॉस लगाई है बेटा, वो अपने 90% से घटकर कहां पहुंच जाएगी, 10% मान पर पहुंच जाएगी। घटकर कहां पहुंच गई है बेटा, घटकर धीरे धीरे ये जो है बेटा डिक्रीज होके, ये फॉल होके कहां पहुंच गई, 10% मान पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई बेटा, ये अपने 10% मान पे पहुंच गई। ठीक है, ये 10% मान पे घटकर पहुंच गई। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जब हमारा गेट करंट जो है 90% पे पहुंच गया, इसके बाद धीरे धीरे फिर से गेट करंट का मान बढ़ेगा। और ये बेटा क्या हो गया, गेट करंट का मान कांस्टेंट है। अब हमारा एनोड करंट का 90% पे पहुंच गया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। मैक्सिमम वैल्यू बेटा कहां पहुंच जाएगा, ये अपने 100% मान पे एनोड करंट का जो है मान पहुंच जाएगा। कहां पे, अपने 100% मान पे पहुंच जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जो है इस एनोड करंट का मान जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टेडी स्टेट हो जाएगा और या कांस्टेंट हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब, जब ये अपने 100% जो है एनोड करंट का मान कहां पहुंचेगा, अपने 100% मान पे पहुंचेगा। ठीक है, इस एनोड करंट का मान क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारी एनोड करंट बेटा 90% से बढ़कर कहां पहुंच रही है, 100% पर पहुंच रही है, उस टाइम में क्या है, हमारी एनोड वोल्टेज बेटा क्या हो रही है, 10% से और घटकर जो है धीरे धीरे फॉल होकर कहां पहुंच रही है, एकदम बहुत कम हो जा रही है, अपने ऑन स्टेट ड्रॉप के बराबर पहुंच जा रही है। कहां तक पहुंच रही है बेटा, ऑन स्टेट ड्रॉप के बराबर पहुंच जा रही है। ये बेटा हमारी घट के जो है कहां पहुंच गई, अपने ऑन स्टेट जो है ड्रॉप के बराबर पहुंच गई। और फिर इसका मान क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बेटा। तो ये ड्रॉप जो है हमारा क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड ऑन स्टेट ड्रॉप होता है, जो SCR के जो है बेटा जंक्शन J2 में आइडियली क्या होता है बेटा, तो ये 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है जब हमारा SCR कंडक्शन मोड में होता है। तो वो ड्रॉप जो है बेटा क्या होता है, ऑन स्टेट ड्रॉप होता है, ये 0 नहीं हुआ। ठीक है बेटा, क्योंकि जब हमने जो है SCR की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, तो ये धीरे से जो है करंट ये क्या है, घट के इस तरीके से जो है
वोल्टेज का मान बहुत तेजी से घटा और करंट का मान बहुत तेजी से क्या हुआ था, बढ़ा था। तो ये जो बेटा ड्रॉप था ये हो जाना चाहिए था एकदम स्टेट वोल्टेज का मान, लेकिन ये ड्रॉप था, ये कौन सा ड्रॉप था बेटा, ऑन स्टेट ड्रॉप था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे शो किया। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं, हमने कहा था बेटा टू टर्न ऑन जो है, जो टाइम है एससीआर का स्टडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन तक ले जाने में जो समय लगता है बेटा वो क्या कहलाता है, टर्न ऑन टाइम कहलाता है। और ये टर्न ऑन टाइम बेटा जो है कई टाइमों से मिलकर बना है या कई टाइमों का समेशन है बेटा। वो किन किन टाइमों का समेशन है हम बात कर लेते हैं बेटा, वो किन किन टाइमों का समेशन है। कि ये जो टर्न ऑन टाइम है बेटा, ये जो हमारा टर्न ऑन टाइम है, ठीक है, ये किसका किसका योग होता है बेटा, नंबर 1 डिले टाइम का योग होता है, राइज टाइम और किसका बेटा, सेटलिंग टाइम या स्प्लिट टाइम बेटा बोलते हैं, स्प्लिट टाइम। तो ये तीनों टाइम का क्या होता है, योग होता है बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं डिले टाइम क्या होता है। तो डिले टाइम बेटा क्या होता है कि जब हमारी एनोड करंट जो है बेटा फॉरवर्ड लीकेज करंट से बढ़कर, देखिए जब हमारी एनोड करंट बेटा, ये कौन सी करंट है, ये वाली हमारी करंट कौन सी है बेटा, ये वाली करंट बहुत आराम से देखिएगा, ये वाली करंट हमारी कौन सी है, फॉरवर्ड लीकेज करंट है। कौन सी है बेटा, फॉरवर्ड लीकेज करंट है। तो जब हमारे एससीआर में जो है एनोड करंट का मान बेटा फॉरवर्ड लीकेज करंट से 10% वैल्यू तक पहुंच गया, अपनी फाइनल वैल्यू कहां, आईए का, ये बेटा आईए क्या है, फाइनल वैल्यू है किसकी, एनोड करंट की है। तो जब इस वैल्यू के मान के बेटा ये 10% मान तक पहुंच जाए, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लेगा बेटा उसे हम लोग कहेंगे डिले टाइम कहेंगे। कहने का बेटा इस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइम को क्या कहेंगे, हम लोग डिले टाइम कहेंगे कि लीकेज करंट से 10% मान तक पहुंचने में जो समय लेता है सीआर बेटा वो कहलाता है डिले टाइम कहलाता है। ठीक है बेटा, ये हमारा जो है क्या हो गया, क्लियर हो गया कि डिले टाइम में सीआर का क्या होता है। अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे कि सर इसकी कई बेटा परिभाषाएं होती हैं, लेकिन अगर हम एनोड करंट के रिस्पेक्ट से हम लोग देना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा कि एनोड की जब एनोड करंट का मान जो है लीकेज करंट से बढ़कर अपनी फाइनल वैल्यू का 10% पहुंच जाता है, इसी समय को जो है क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग डिले टाइम बोलते हैं, या हम लोग कहेंगे द टाइम टेकन बेटा, द टाइम टेकन बाय एनोड करंट राइज फ्रॉम बेटा फॉरवर्ड लीकेज करंट टू फाइनल वैल्यू 10% ऑफ फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा जो है डिले टाइम हुआ। अब राइज टाइम क्या होता है बेटा, राइज टाइम जब एनोड करंट का मान बेटा बढ़ के हमारा 10% से 90% के मान तक पहुंच जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, राइज टाइम कहलाता है बेटा। अब देखिए बहुत आराम से, जब हमारा एनोड करंट का मान बेटा अपने 10% मान से 90% मान पे पहुंच गया बेटा, इसका मान एनोड करंट का, तो इस टाइम को हम लोगों ने कहा बेटा राइज टाइम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बेटा जो है कौन सा टाइम हो गया, राइज टाइम हो गया। ठीक है, तो एनोड करंट बेटा 10% से 90% तक पहुंचने में जो समय लिया जाता है एनोड करंट के द्वारा, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, राइज टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइज टाइम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा तीसरा टाइम कौन सा है हमारे यहाँ पे, सेटलिंग टाइम या स्प्रेड टाइम। तो एनोड करंट को बेटा 90% से 100% अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में जो समय लिया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्प्रेड टाइम या सेटलिंग टाइम बेटा। तो इस टाइम को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इस फाइनल वैल्यू तक जो है पहुंचने में जो है इसको जो समय लगता है बेटा, ये वाला जो समय हमारा है वो समय हमारा क्या कहलाता है, ये वाला समय हमारा क्या कहलाता है बेटा, टीएस स्प्रेड टाइम कहलाता है या सेटलिंग टाइम कहलाता है। तो हमारा टर्न ऑन टाइम बेटा जो है वो कितने टाइम का योग होता है, नंबर 1 डिले टाइम का बेटा, दूसरा राइज टाइम और तीसरा कौन सा हो गया, सेटलिंग टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर पूछा जाए कि टर्न ऑन टाइम क्या है तो हम कहेंगे बेटा एससीआर को स्टडी स्टेट ऑफ स्टेट से स्टडी स्टेट ऑन स्टेट तक ले जाने में जो समय लगता है
उसे हम SCR का टर्न ऑन टाइम कहते हैं। और ये टाइम बेटा जो है, ये 3 टाइमों का क्या होता है, योग होता है, डिले टाइम, राइज टाइम और सेटलिंग टाइम। ठीक है, हमने कहा इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं बेटा, डिले टाइम की, राइज टाइम की और सेटलिंग टाइम की। दूसरी, अगर हम एनोड वोल्टेज को देखकर हम इनकी परिभाषाएं बताना चाहें तो ऐसे बता सकते हैं बेटा, डिले टाइम क्या है कि जब बेटा जो है SCR के एनोड वोल्टेज का मान जो है अपने इनिशियल वैल्यू से घटकर कितना हो जाए, 90% मान तक पहुंच जाए घटकर बेटा, तब ये क्या होता है, हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डिले टाइम। और जब 90% वैल्यू से घटकर कितना पहुंच जाए बेटा, 10% वैल्यू तक पहुंच जाए, तो वो क्या कहलाता है, राइज टाइम कहलाता है। अब और जब हमारा जो है 10% से घटकर बेटा ये ऑन स्टेट ड्रॉप तक पहुंच जाए बेटा, वो क्या कहलाता है, हमारा सेटलिंग टाइम कहलाता है। अब बहुत आराम से देखना बेटा, इस हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अब देखिए बेटा, बहुत आराम से देखिए कि ये हमारा डिले टाइम है, ये हमारा सेटलिंग टाइम है, और सबसे ज्यादा कौन सा टाइम है बेटा, राइज टाइम है। कौन सा है, राइज टाइम है। तो अगर हमें किसी SCR के टर्न ऑन जो है टाइम को कम करना है, या SCR के टर्न ऑन टाइम को बेटा कम करना है, तो हमें किस टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो किस टाइम को, राइज के टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, राइज टाइम को। तो बेटा जो है राइज टाइम जो है, मैन्युफैक्चरर जो है SCR जो भी कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरर हमेशा चाहता है कि SCR का किस टाइम को अगर हम कम कर ले जाए, राइज टाइम को कम कर ले जाए, तो SCR का जो टर्न ऑन टाइम है बेटा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब है अब SCR क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी से ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन होने में जो समय लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर हम लोग उसके राइज टाइम को क्या कर ले जाए, कंट्रोल कर ले जाए। तो बेटा अगर आपसे वाइवा में पूछता है कि SCR के अगर हमें टर्न ऑन टाइम को कंट्रोल करना है या कम करना है, तो आप किस टाइम को बेटा कम करोगे, तो हम कहेंगे बेटा क्या, राइज टाइम को कम करेंगे बेटा। क्यों पूछेगा, क्यों, तो हम कहेंगे कि राइज टाइम बेटा जो है 10% से लेकर 90% तक इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बताइए यहां से यहां तक का चेंज लगभग कितना है बेटा, 80% का चेंज है। इसलिए हम लोग इसी टाइम के बीच में जो है SCR के टाइम को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे बेटा। तो इसलिए बेटा जो है हम लोग किसको करेंगे, टर्न ऑन टाइम को कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग किसको, राइज टाइम को कंट्रोल करेंगे। तो आपको एक बात बता दे बेटा कि SCR का टर्न ऑन टाइम बेटा हमेशा क्या होता है, कम होता है, और टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत आराम से सुन लेना बेटा कि SCR का टर्न ऑन टाइम क्या होता है, कम होता है, टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम लोग बेटा एक SCR लें जिसकी रेटिंग जो है 1000 एम्पियर तक उसको डिजाइन किया गया है, और वोल्टेज रेटिंग उसकी कितनी हो बेटा, 100 एम्पियर हो, कितनी हो, 1000 एम्पियर हो, कितनी हो बेटा, 1000 एम्पियर हो। तो हम इसको रफ करते हैं जरा, ठीक है। हमने कहा बेटा अगर हम एक SCR ले, ठीक है, उस SCR की करंट रेटिंग कितनी हो बेटा, 100 एम्पियर हो, ठीक है, और उसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए बेटा, उसकी वोल्टेज रेटिंग जो है, ये करंट रेटिंग थी हमारी, और वोल्टेज रेटिंग लगभग कितनी होनी चाहिए, 100 वोल्ट होनी चाहिए, 1000 वोल्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, 1000 वोल्ट होनी चाहिए। तब SCR को जो है टर्न ऑन करने के लिए बेटा जो टाइम लगता है वो अमूमन कितना लगता है, वो बेटा 2 से लेकर 2 से बेटा 2 टू कितना लगता है, 2 to 4 माइक्रो सेकेंड जो है लगभग टाइम लगता है। 2 से लेकर 4 माइक्रो सेकेंड तक का टाइम लगता है अगर हमारे SCR की रेटिंग कितनी हो बेटा, 1000 एम्पियर के लिए डिजाइन किया गया हो, और वोल्टेज रेटिंग उसकी कितनी हो, 1000 वोल्ट हो, ठीक है बेटा। और हमने अभी कहा था बेटा कि SCR को ऑन करने के लिए, ठीक है, उसकी जो हम लोग गेट पे वोल्टेज देते हैं, ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, उसकी विड्थ हमेशा जो है गेट होल्डिंग टाइम के लगभग के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होगी बेटा तो SCR हमारा वापस कैसे आ जाएगा, टर्न ऑफ प्रोसेस में आ जाएगा या टर्न ऑफ हो जाएगा। तो बेटा ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या थी, हमारी ये टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और जहां पे ये हमारी एनोड करंट का मान क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यही तो हमारी बेटा क्या कहलाती है, ये वाली करंट को हम लोग बोलेंगे क्या, लोड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोड करंट बोलेंगे, ठीक है।
ये हमारी बेटा करंट कौन सी है, लोड करंट है। ठीक है बेटा, ये हमारी करंट लोड करंट है। अब हम लोग एससीआर की कौन सी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, टर्न कौन सी पढ़ेंगे, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एससीआर को पढ़ेंगे। कहने का मतलब अब हम लोग एससीआर को टर्न ऑन से टर्न ऑफ पे ले जाएंगे। स्टेडी स्टेट टर्न ऑन में एससीआर है हमारा, और हम लोग कहाँ ले जाएंगे, स्टेडी स्टेट जो है टर्न ऑफ पे ले जाएंगे। अब स्टेडी स्टेट टर्न ऑन से ले जाने में स्टेडी स्टेट टर्न ऑफ तक जो समय लगता है बेटा, वो हमारे एससीआर का क्या कहलाता है, टर्न ऑफ टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, थायरिस्टर का हमारा टर्न ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, अब बहुत आराम से देखिए बेटा, हमें इस एससीआर को क्या करना है, टर्न ऑफ टाइम टर्न ऑफ कराना है। तो अब जंक्शन J1 हमारा फॉरवर्ड बायस में है बेटा, जंक्शन J3 किस में है, फॉरवर्ड बायस में है, और जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है। लेकिन इसका क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, तभी तो ये कंडक्शन में गया है। ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन में, क्योंकि जब तक जंक्शन J2 ब्रेक डाउन नहीं करेगा, जब तक हमारा जो है एससीआर में कंडक्शन नहीं होगा। तो बेटा अगर हमें इसको टर्न ऑफ करना है तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, इस एससीआर को किस में ले जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जंक्शन J1 और J3 से क्या करेंगे, चार्ज कैरियर को हटाएंगे और वापस हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ के वोल्टेज को रिवर्स करेंगे और जंक्शन J1 और J3 के वोल्टेज को क्या करेंगे, वहाँ के जो चार्ज कैरियर है उनको क्या करेंगे, हटाएंगे बेटा। कहाँ के, जंक्शन J1, यहाँ पे जो हमारे जो बेटा चार्ज कैरियर थे पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या थे, नेगेटिव नेगेटिव थे। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या थे, हमारे नेगेटिव नेगेटिव थे बेटा, है ना। तो अब हम लोग इन चार्ज कैरियर को क्या करेंगे, हटाएंगे बेटा। तो इन चार्ज कैरियर को हटाने में जो है हमें जो समय लगता है बेटा, उसे बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम बेटा। तो जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो किससे रिलेटेड होता है बेटा, हमेशा टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड होता है। किससे होता है बेटा, टर्न ऑफ प्रोसेस से होता है। और हम लोग एससीआर के जो है बेटा एनोड और कैथोड के रिस्पेक्ट में जो हमने वोल्टेज ये अप्लाई की है, इस वोल्टेज को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और इसका मान जो है हमें कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, घटा के होल्डिंग वोल्टेज से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर इसका मान जो है बेटा होल्डिंग वोल्टेज से कम नहीं होगा तो हम लोग एससीआर को कभी भी टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो हमने अभी कहा बेटा कि अगर हम जो है किसी भी एससीआर की जिसकी करंट रेटिंग 1000 एम्पियर हो और वोल्टेज रेटिंग कितनी हो बेटा, करंट रेटिंग 100 एम्पियर हो बेटा और वोल्टेज रेटिंग कितनी हो बेटा, 1000 वोल्ट हो, तो उस एससीआर की बेटा होल्डिंग वोल्टेज जो है वो कितनी होती है, उस एससीआर की होल्डिंग वोल्टेज बेटा जो है, होल्डिंग वोल्टेज कितनी होती है, 1 वोल्ट के लगभग बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिकली पूछा जाता है ये वैल्यू कि आपको वैल्यू बता देगा कि आपका एससीआर की रेटिंग 1000 एम्पियर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है बेटा, 1000 वोल्ट है और करंट रेटिंग कितनी है, 100 एम्पियर है। तो उसकी होल्डिंग वोल्टेज कितनी होगी, तो बताएंगे कितनी, 1 वोल्ट होगी। कितनी होगी बेटा, 1 वोल्ट होगी। हमेशा याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और एससीआर की अगर हम लोग को टर्न ऑन प्रोसेस को कंट्रोल करना है तो किस टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा, राइज टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टर्न ऑफ टाइम बेटा जो है, अब हम लोग क्या देखेंगे, एससीआर की जो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है बेटा। अभी तक हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अब टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। एससीआर की टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कहने का मतलब है बेटा, एससीआर को टर्न ऑन से अब टर्न ऑफ तक ले जाने में जो समय लगता है वो एससीआर का क्या कहलाता है, टर्न ऑफ टाइम कहलाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, टीक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीक्यू से। और ये जो है टाइम जो है किन दो टाइमों का योग होता है बेटा, ये हमारा टी आर आर और प्लस टी जी आर,
TRR क्या है बेटा, रिवर्स रिकवरी टाइम है, और TGR क्या है हमारा, गेट रिकवरी टाइम है बेटा। ये कौन सा टाइम है, गेट रिकवरी टाइम है, और ये रिवर्स रिकवरी टाइम है। कौन सा है, तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है कि अगर हमें जंक्शन J1 और J3 के चार्ज कैरियर को हटाने में जो समय लगता है बेटा, वो क्या कहलाता है, हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम कहलाता है। और जंक्शन J2 से जो हमारे चार्ज कैरियर्स को हटाने में जो है हमें समय लगेगा, वो हटाने में वो क्या कहलाएगा, गेट रिकवरी टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमें जो है SCR को जो है टर्न ऑफ करना है, तो बेटा हमें कम्यूटेशन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, कम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग SCR को जब टर्न ऑफ करेंगे तो अब हम लोग कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे बेटा, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। बहुत आराम से देखना, जब टर्न ऑफ करेंगे तो SCR की जो है बेटा एनोड करंट क्या होगी, धीरे 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 क्या होना शुरू हो जाएगी, फॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये किस रेट से बेटा डिक्रीज करेगी, वो किस रेट से, di/dt जो है रेट से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बेटा। ये एनोड करंट जो है di/dt रेट से करेगी, और ये हमारा di/dt जो है बेटा कम्यूटेशन होगा। कौन सा होगा, कम्यूटेशन होगा। ठीक है, अब हमारी जो है हम टर्न ऑफ प्रोसेस में हमारी एनोड करंट का मान जो है धीरे 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 क्या करेगा बेटा, बहुत आराम से देखना, वो घटना शुरू हो जाएगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा। अब ये धीरे धीरे जो है जीरो पे पहुंचने के बाद बेटा क्या होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा, करंट का क्या होगा बेटा, रिवर्सल होगा। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे जो है जब ये अपनी पीक वैल्यू पे जो है हमारी एनोड करंट का मान जो है अपने रिवर्स में बेटा क्या होगा, पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। फिर ये जो है धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा बेटा, अपनी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ये बढ़ने लगेगा। जीरो की तरफ बेटा जो है ये बढ़ेगा, फिर धीरे से जो है फिर इसका मान कुछ टाइम के लिए क्या होगा बेटा, थोड़ी देर के लिए जो है स्टेडी स्टेट या कांस्टेंट होगा, और फिर ये अपनी जीरो वैल्यू की तरफ जो है क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस जो है ये जो बेटा टाइम है, इस पॉइंट पे जो है T1, और ये जो टाइम है बेटा यहाँ तक जो ये टाइम है हमारा T2 टाइम है। ठीक है, इस T1 और T2 के बीच में जो हमें समय लगता है, ये T1 और T2 के बीच का जो समय है जंक्शन J1 और J3 से चार्ज कैरियर हटाने में जो हमें समय लगा, वो ये T1 से T2 के बीच में, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलेंगे। क्या कहलेंगे, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलेंगे। हमारा SCR कंडक्शन मोड में है, हम उसको वापस कैसे ले जा रहे हैं बेटा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके जा रहे हैं, वापस हम लोग ब्लॉकिंग में कि उसमें कोई कंडक्शन ना हो, टर्न ऑफ करा ले जाए। ठीक है, तो टर्न ऑफ कराने के लिए हमने क्या किया, इस करंट का मान जो है घट के निगेटिव में हुआ, और फिर धीरे धीरे जो है अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचा निगेटिव में, और फिर धीरे धीरे ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ के अपनी जीरो वैल्यू की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, और लास्ट में ही अपनी जीरो वैल्यू पे क्या हो गया, पहुंच गया। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव की तरफ बेटा इंक्रीज कर रहा है धीरे 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 धीरे, किसका, एनोड करंट का मान। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो है एक पीक वैल्यू पे पहुंचने के बाद फिर जो है ये क्या है, इसकी वैल्यू धीरे 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 कुछ देर के लिए स्टडी हो जा रही है। ठीक है बेटा, सम टाइम के लिए, और फिर धीरे से क्या होगी, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एनोड करंट की मान। ठीक है बेटा, तो T1 से T2 तक जो समय लगता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो लगता है हमारा समय, यही समय हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा कहलाएगा रिवर्स रिकवरी टाइम कहलाएगा, TRR कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रिवर्स रिकवरी टाइम कहलाएगा। ठीक है, और इस टाइम में T1 से T2 के बीच के टाइम में क्या होगा, जंक्शन J1 और जंक्शन J3 पे क्या होगा बेटा, हमारा रिकवरी होगी, क्या होगी, चार्ज रिकवरी होगी। ठीक है, और इसके बाद बेटा यहाँ तक जो है, यहाँ पे T2 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट तक जो है अब हम लोग गेट के जो है, गेट जंक्शन J2 के चार्ज जो है कुछ रह जाते हैं बेटा, उनको हटाएंगे। ठीक है, अब उसको हटाने में भी हमको कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, वहां से हटाने के लिए चार्ज को ठीक टाइम लगेगा, वो क्या कहलाएगा, गेट रिकवरी टाइम कहलाएगा। तो वहां पे हमारा क्या प्रोसेस होगा, रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगा बेटा। तो यहाँ से T1 से T2 के बीच में यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा बेटा रिकवरी हो रही है। क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। और ये बेटा हमारा जो है
जो टाइम TGR है, गेट रिकवरी टाइम है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिकम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिकम्बिनेशन हो रहा है। ये हमारी कौन सी करंट हो गई, एनोड करंट हो गई। अब हम इस जगह पे बेटा एनोड वोल्टेज को देखते हैं। तो एनोड वोल्टेज जब हमारी जो है बेटा क्या, जब हमारी जो है एनोड करंट की वैल्यू अपनी पीक्स वैल्यू पे थी, तो ये बेटा कहाँ पे, अपनी कांस्टेंट मान पे है। और ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, हमारा ऑन स्टेट जो है वोल्टेज कहलाएगा या ऑन स्टेट ड्रॉप कहलाएगा बेटा। ठीक है, ये ऑन स्टेट ड्रॉप कहलाएगा। और एक बात बता दें बेटा, अगर हमारा SCR सिलिकॉन का बना हुआ है तो ये ऑन स्टेट ड्रॉप बेटा कितना होगा, 1.2 वोल्ट के लगभग बराबर होगा। तो ये वाला ड्रॉप कौन सा ड्रॉप है बेटा, कौन सा है, ऑन स्टेट, ठीक है, ड्रॉप कहलाएगा बेटा। कौन सा कहलाएगा, ये फॉरवर्ड जो है बेटा कंडक्शन ड्रॉप कहलाएगा। और अगर हमारा जो है SCR बेटा जो है मेड ऑफ सिलिकॉन है, तो ये कितना होगा बेटा, 1.2 वोल्ट के नियर अबाउट होगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेटा कौन सा हो गया टाइम, ये हमारा जो है गेट रिकवरी टाइम है और ये हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम है। तो हमारा जो SCR का टर्न ऑफ प्रोसेस है वो किन दो टाइमों का योग होता है बेटा, वो रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम का क्या होता है, दोनों का समेशन होता है बेटा। तो ये हमने देखा जो है SCR की क्या स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा स्टेडी स्टेट से बेटा जो है स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन तक, और फिर स्टेडी स्टेट ऑन स्टेट से स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेट तक, दोनों समय हमने देखा बेटा टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम देखा। तो ये वाला बेटा इस जगह पर अब बताइए हमारा SCR क्या था बेटा, यहाँ पे हमारा SCR जो है स्टेडी स्टेट बेटा किस टाइम में था, स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेट पे था बेटा। किस स्टेट पे था, स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेट पे था। और यहाँ पे बेटा जो है हमारा ये कौन सा है, स्टेडी स्टेट बेटा जो है स्टेडी स्टेट, ठीक है, ऑन टाइम है, ठीक है, ऑन टाइम है बेटा। यहाँ पे जो है ये वाला बेटा जो है इस जगह पे हमारा SCR क्या हो गया था, कंडक्ट हो गया था। यहाँ पे जो है हमारा ये हमारा कहलाएगा स्टेडी स्टेट बेटा जो है ऑन स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट ऑन स्टेट। तो यहाँ तक बेटा जो हमें समय लगता है वो क्या कहलाता है, टर्न ऑन टाइम कहलाता है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं बेटा, जो अब हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे फ्रेंड्स नोट कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और हम इसको रफ करते हैं और जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हम रफ करते हैं SCR की। तो हमने स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा टर्न ऑन टाइम देखा और टर्न ऑफ टाइम देखा, जिसमें हमने डिले टाइम देखा, राइज टाइम देखा, और बेटा जो है स्प्लिट टाइम या सेटलिंग टाइम देखा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं बेटा। तो वो होंगे, ठीक है, SCR के जो हम लोगों ने पढ़ ली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा बेटा कि जो टर्न ऑफ प्रोसेस होता है वो किन दो टाइमों का सम होता है, वो रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम का होता है। एक चीज और बेटा जो है यहाँ पे छूट गई, हम लोगों ने नीचे बात नहीं की थी, वोल्टेज की बात कर लेते हैं कि जो हमारा एनोड वोल्टेज था वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे जगह नहीं थी इसलिए हम लोगों ने ऊपर बना लेते हैं बेटा। तो हमारी ये कौन सी करंट थी, एनोड करंट है बेटा, और ये हमारा कौन सा वोल्टेज है, एनोड वोल्टेज है। तो अभी हमने देखा बेटा कि जब हम लोगों ने क्या किया कि SCR को टर्न ऑफ प्रोसेस में ले गए, तो यहाँ पे क्या था, ये कांस्टेंट था। ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट था, उसी के आगे की बात कर रहा हूँ। और ये बेटा जो है वोल्टेज हमारा कौन सा था, ऑन स्टेट ड्रॉप था। ठीक है, इधर की हम लोगों ने अभी ऊपर एनोड करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पढ़ी। अब जहां पे हमारा बेटा जो है एनोड करंट का मान जो है क्या था, पीक्स पे नेगेटिव में था, उस टाइम में जो है इस एनोड वोल्टेज का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे बेटा जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ जो है बढ़ेगा। ठीक है, और जब हमारी एनोड करंट का मान जो है पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा था, और बाद में जो है बेटा ये जो है
क्या हो गया, ये अपने जीरो मान पे पहुंच गया। उस टाइम में ये एनोड वोल्टेज भी है आगे जाके जो है ये बेटा धीरे धीरे ये भी अपनी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ेगा और बाद में ये जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये जो वोल्टेज है ये निगेटिव है, वो किसके कारण है बेटा, ये रिवर्स वोल्टेज किसके कारण है, ड्यू टू पावर के कारण है। ठीक है, ये हमारा जो है पावर। अब एक चीज देखिए बेटा, जो है हमारा टर्न ऑफ प्रोसेस जो है, टर्न ऑफ प्रोसेस है बेटा वो किनका है, गेट रिकवरी किसका है बेटा, जो टाइम है ये रिवर्स रिकवरी टाइम और प्लस गेट रिकवरी टाइम, दोनों टाइम का क्या है, ये सम है। अब बेटा जो है अगर हमें किसी एससीआर के टाइम को क्या करना है, टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल करना है, तो हम किस टाइम को कंट्रोल करेंगे बताइए, गेट रिकवरी टाइम को कंट्रोल करेंगे कि रिवर्स रिकवरी टाइम कंट्रोल करेंगे। तो हम किसको करेंगे बेटा, रिवर्स रिकवरी टाइम को कंट्रोल करेंगे। और टर्न ऑन प्रोसेस में हम लोग किस टाइम को कंट्रोल करेंगे बेटा, किसको, राइज टाइम को कंट्रोल करेंगे। और राइज टाइम बेटा जो है और रिवर्स रिकवरी टाइम बेटा ये दोनों टाइम किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ये जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो अब हमारे कुछ एससीआर होते हैं बेटा जिनका जो है टर्न ऑन टाइम जो है वो स्लो होता है, और कुछ एससीआर होते हैं जिनका टर्न ऑन टाइम क्या होता है, वो फास्ट होता है। ठीक है, तो जिन एससीआर का जो है हमारा जो है टर्न ऑफ टाइम जो है स्लो होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं बेटा कन्वर्टर ग्रेड्स एससीआर, और जिन एससीआर का जो हमारा टर्न ऑफ टाइम जो है फास्ट होता है उन्हें हम कहते हैं इन्वर्टर टाइप एससीआर। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं, अब हम रफ करते हैं बेटा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन से एससीआर हमारे जो है कन्वर्टर ग्रेड एससीआर होते हैं और कौन से एससीआर हमारे इन्वर्टर ग्रेड एससीआर होते हैं। तो अभी हमने कहा बेटा कि अगर हम लोग जो है एक एससीआर ले लें और जिसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए बेटा, करंट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 100 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए बेटा, 1000 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी हो तो इसका जो है टर्न ऑन होने में जो टाइम लगेगा बेटा, एससीआर के टर्न ऑन होने में, तो वो हमने बताया बेटा कि एससीआर के जो टर्न ऑन होने में जो टाइम लगेगा वो 2 माइक्रोसेकंड से लेकर जो है कितना लगेगा, 4 माइक्रोसेकंड तक का टाइम लगेगा। और जो टर्न ऑफ टाइम है बेटा, ठीक है, वो कितना लगेगा, तो जिन एससीआर का जो टर्न ऑफ टाइम जो है स्लो होगा उनको कितना टाइम लगेगा बेटा, 50 माइक्रोसेकंड से लेकर जो है 100 माइक्रोसेकंड तक लगेगा। कितना लगेगा, 100 माइक्रोसेकंड तक लगेगा। और जिनका टर्न ऑफ टाइम जो है वो फास्ट है उनका कितना टाइम लगेगा बेटा, जिनका फास्ट है वो टर्न 10 माइक्रोसेकंड से लेकर बेटा कितना लगेगा, 20 माइक्रोसेकंड तक उनको समय लगेगा। ठीक है, उतना ये नोट कर लीजिए बेटा, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा बेटा कि जिन एससीआर का जो है बेटा जो टर्न ऑफ टाइम जो है, टर्न ऑफ टाइम जो है वो क्या है, स्लो है। ठीक है, स्लो है। बताइए ऐसे एससीआर को बेटा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कन्वर्टर ग्रेड्स एससीआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कन्वर्टर ग्रेड एससीआर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्या बोलेंगे, कन्वर्टर ग्रेड्स एससीआर बेटा, है ना, कन्वर्टर ग्रेड्स एससीआर बोलेंगे। ठीक है, और ऐसे एससीआर बेटा जो है कहाँ पे यूज होते हैं, किन सर्किट में यूज होते हैं, तो याद रखना बेटा इस प्रकार के जो एससीआर होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो हम लोग जो एसी बेटा जो है, जो हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर बनाते हैं, कौन सा बेटा, कंट्रोल रेक्टिफायर बनाते हैं, वहां पे हम ऐसे एससीआर यूज करते हैं। नंबर 1, जिनका टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, स्लो होता है। दूसरा बेटा हम कहाँ यूज करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ यूज करते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है
कई बार जे के एग्जाम में पूछा गया है कि पूछा जाता है बेटा कि जो हम लोग जो है इन्वर्टर में जो SCR यूज करते हैं उनका टर्न ऑफ टाइम जो है स्लो होता है या फास्ट होता है, या उनकी स्विचिंग टाइम जो है स्लो होती है कि फास्ट होती है। तो क्या होगी हमारी स्लो होगी, ठीक है। और जिन SCR का जो टर्न ऑफ टाइम जो है फास्ट होगा वो क्या कहलाएंगे बेटा, इन्वर्टर ग्रेड SCR कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इन्वर्टर ग्रेड SCR कहलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जिन SCR का जो टर्न ऑफ टाइम जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे बेटा, इन्वर्टर ग्रेड SCR कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इन्वर्टर ग्रेड SCR कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे SCR बेटा किस सर्किट में यूज किए जाते हैं, ऐसे SCR किस सर्किट में यूज किए जाते हैं, पहले तो इन्वर्टर में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो जो हम लोग इन्वर्टर बनाते हैं बेटा वहां पे हम लोग किस SCR का यूज करेंगे, जिनकी स्विचिंग जो है टर्न ऑफ स्विचिंग क्या होगी, फास्ट होगी कि स्लो होगी, तो फास्ट होगी बेटा। तो इन्वर्टर हो गया, और दूसरा सर्किट कौन सा हो गया बेटा, चॉपर हो गया, ठीक है। चॉपर में भी हम लोग ऐसे SCR यूज करते हैं जिनकी जो है टर्न ऑफ टाइम जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो है हम लोग जो कम्यूटेशन में बेटा फोर्स कम्यूटेशन के लिए जो कन्वर्टर यूज करते हैं वहां पे भी हमारा जो है जो SCR यूज होता है उनका स्विचिंग टाइम क्या होता है, वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है बेटा। कौन सा बेटा, फोर्स्ड, ठीक है। कम्यूटेशन बेटा, कम्यूटेशन कन्वर्टर, ठीक है। में जो सर्किट में जो SCR यूज होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, उनका स्विचिंग टाइम बहुत ही जो है फास्ट होता है। और कम्यूटेशन क्या होता है बेटा, हम लोग अपनी आने वाली आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, अच्छे से अलग अलग जो है कम्यूटेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। कम्यूटेशन प्रोसेस जो है बेटा वो किससे रिलेटेड होता है, SCR के टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था बेटा, हमने देखा कि फिंगर वोल्टेज क्या होता है, फिंगर वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज होता है जिसपे कोई SCR जो है हमारा किसमें चला जाता है, कंडक्शन मोड में चला जाता है, ठीक है बेटा। वो मिनिमम वोल्टेज जो एनोड और कैथोड के बीच लगाया जाता है कि SCR में क्या हो जाए, कंडक्शन हो जाए, वो क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, फिंगर वोल्टेज कहलाता है। एक और होता है बेटा हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। एक होता है हमारा जो है थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम, जिसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था बेटा, TQ से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था, और ये किसका समेशन होता था बेटा, रिवर्स रिकवरी टाइम और प्लस गेट रिकवरी टाइम, ठीक है। और एक होता है हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम बेटा क्या होता है, ये वो टाइम होता है बेटा जब इस टाइम में इनोड करंट का मान पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मान जो है बेटा हम इसको रफ करते हैं और नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि इन्वर्टर ग्रेड SCR क्या होते हैं और कन्वर्टर ग्रेड SCR क्या होते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सर्किट बेटा टर्न ऑफ टाइम है, ठीक है, और एक हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम होता है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम से। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि SCR हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए। अगर हम उसको क्या करेंगे, बीच में ही छोड़ देंगे, अगर होल्डिंग वोल्टेज से जो है के बराबर लाके या छोड़ देंगे या थोड़ा उससे ऊपर लाके छोड़ देंगे, या एनोड करंट का पूरा मान जीरो नहीं हुआ होगा, तो क्या हो सकता है कि वो वापस कहाँ जा सकता है, टर्न ऑन स्टेट में जा सकता है। तो कई बार पूछा जाता है कि बेटा सर्किट टर्न ऑफ टाइम का जो है मान जो है थायरिस्टर टर्न ऑन टाइम से क्या होता है, ग्रेटर होता है या लेस देन होता है या इक्वल होता है। तो बेटा इसका मान जो है क्या होता है, ग्रेटर होता है या लगभग जो है नियर अबाउट होता है किसके बेटा, थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम के। तो ये बेटा आज की हमारी लेक्चर थी। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स पहली बार हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक करें, ठीक है बेटा।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बेटा शेयर करिए ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।